हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिट्टू भाई, आप देख रहे हो बिट्टू भाई मानवा। तो आज के मांगा का नाम है ब्लेड साइको विलेज। तो बिना देरी के इस मांगा को शुरू करता हूं। मांगा की शुरुआत में एक सिटी को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है। उस अपार्टमेंट में क्लीन करने वाले चीजें टेबल पर होते हैं और पास में एक बंदा क्लीनिंग कर रहा होता है। वो बंदा बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा जोर से क्लीनिंग कर रहा होता है। क्लीनिंग खत्म होते ही वो पर्सन थोड़ी देर बैठ जाता है और कहता है, मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद सब कुछ क्लीन कर दिया। और आसपास देखने लगता है और फिर से कहता है, सब कुछ क्लीन हो चुका है। जो क्लॉथ को क्लीनिंग के लिए यूज करता था, उस क्लॉथ को लेते हुए कहता है, मैंने इसे 3 बार चेक किया, मुझे जल्द ही खत्म करना है। मुझे ये क्लीनिंग को जल्दी खत्म करना है। क्लॉथ को लेकर वॉशरूम के अंदर जाता है। क्लॉथ को क्लीन करने के लिए उसके ऊपर वाटर छोड़ देता है और अपने आप को आईने में देखने लगता है। और तभी मिस्टीरियस तरीके से साइड पर देखता है और साइड पर 2 लोगों की बॉडीज पड़ी होती हैं। और वो 2 बॉडीज को देखकर एमसी कहता है, तो अब बॉडीज को क्लीन करने का टाइम है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिंक में जो क्लॉथ होता है उसमें से बहुत ज्यादा खून जा रहा होता है। यहाँ से सीन खत्म होके 11 घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उस अपार्टमेंट के घर के डोर के पास खड़ा होता है और सीनियर पुलिस ऑफिसर अंदर आने लगता है। सीनियर ऑफिसर अपार्टमेंट के अंदर जाते ही अंदर वाला मोटा ऑफिसर तुम यहाँ कह के बातचीत शुरू करता है। सीनियर ऑफिसर कहता है, ऐसा चल रहा है सब कुछ। मोटा ऑफिसर कहता है, कुछ भी ठीक नहीं। जो विक्टिम है उसकी बेटी एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है जो एक रिसोर्ट के ट्रिप पर गई है। जो घटना की सूचना दी। जब हम इंसिडेंट पर पहुंचे तो शरीर और घर दोनों साफ थे। सीनियर ऑफिसर मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि अपराधी यहाँ पर बहुत समय से मौजूद था, क्योंकि वो ये 2 लोगों को मारने के बाद पूरी तरीके से घर को साफ करके गया है। डांग चुहल टिनपियोंग में ये मर्डर का केस है। दोनों केसों के बीच बहुत ज्यादा दूरी है और उसके साथ तरीका भी एक नहीं है, लेकिन एंड करने का तरीका सेम है। अपराधी बॉडीज को और घर को ज्यादा क्लीन करता है। मोटा ऑफिसर कहता है, दोनों केसों का हत्यारा एक ही है। ऑफिसर कहता है, अब क्या करें। मोटा ऑफिसर परेशान होते हुए कहता है, क्या। ब्लैक टी शर्ट वाला ऑफिसर कहता है, सर्वेलियंस कैमरा क्राइम सीन के पास 3 लोगों को कैप्चर किया है। वो लोग नेबरहुड से हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस घर में आने के लिए एडिक्शन था। एक जैसी रूप और हाइट वालों की तलाश करें जो सभी क्राइम सीन्स पर दिखाए गए हैं। यहीं पर ये सीन एंड होता है। नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी कार चला रहा होता है और न्यूज़ में बोल रहे होते हैं कि आज की ताज़ा खबर, डोंग चुहोल सिनपियोंग में एक मर्डर हुआ था। अब जंग जंग में एक अपराध हुआ है। ये क्राइम के वजह से सारे लोग डर चुके हैं। पुलिस ने अनाउंस किया है कि दोनों जगहों में हत्या करने वाला एक ही पर्सन है और उस क्रिमिनल की तलाश अभी भी जारी है। इसके अलावा क्रिमिनल की एक क्लोजअप फोटो को रिवील कर दिया गया है और इसे जो भी देखेगा और रिपोर्ट करेगा उसको 10 मिलियन का इनाम मिलेगा और क्रिमिनल को हम लोग जल्द ही पकड़ लेंगे। हमारा एमसी कार को एक लेक के पास रोकता है और वहां पर एक जूस पीकर एक सिगरेट पीने लगता है। थोड़ी देर बाद एमसी कार के अंदर जाके कार को पहली गियर में लगता है एंड कार को वैसे ही छोड़ देता है। थोड़ी ही देर बाद वो कार लेक में गिर जाती है एंड वो बहुत ज्यादा अंदर चली जाती है। उस कार का नामो निशान मिट जाता है। उसके बाद एमसी अपनी ग्रैंड माँ के विलेज को पैदल जाने लगता है। थोड़ी देर बाद विलेज पहुंच जाता है और एमसी विलेज को देखकर कहता है, इस गांव की कोई भी चीज बदली नहीं है वातावरण के साथ। और एमसी की
नजर कटे हुए पेड़ के ऊपर जाती है। उस कटे हुए ट्री को देखकर एमसी कहता है, तो ये लोगों ने शाइन ट्री को काट दिया। ये किसने किया होगा? ये ट्री को काटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी, क्योंकि ये ट्री ये विलेज का प्रोटेक्टर एंड शाइन था। तभी एमसी के पीछे एक बूढ़ा आदमी होता है। वो बूढ़ा आदमी एमसी को पूछता है, कौन हो तुम? एमसी सिर्फ एक ही बात बोलता है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला। एंड फौरन एमसी पीछे पलट कर देखता है। बूढ़ा आदमी कहता है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कौन हो तुम? एमसी उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखकर पूछता है कि तुम इस विलेज से हो क्या? बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, तुम्हारे कान को सुनाई नहीं देता क्या? कौन हो तुम? एमसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर एक लड़की डैड कह के आती है। वो लड़की आते ही कहती है, मुझे माफ करना, मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी बूढ़ा आदमी कहता है, चले जाओ यहाँ से, कह के एमसी को बोल रहा होता है। वो लड़की अपने पापा को कहती है, डैड वो आदमी अच्छा इंसान है, आप घर जाके लाइट मिल को खाओ। एमसी कहता है, क्या लाइट मिल? ये बात सुन के लड़की कहती है, हाँ, मेरे डैड की पसंदीदा चॉकलेट डिश है वो। लड़की अपने पापा को कहती है, पापा 2 मिनट रुको, मैं इस पर्सन से बात करके आती हूँ। वो बूढ़ा आदमी ठीक है कह के शांत होता है। लड़की हमारे एमसी से कहती है, मुझे माफ करना आप सरप्राइज होने के लिए। और एमसी कहता है, कोई बात नहीं, मैं कोई सरप्राइज नहीं हुआ हूँ। लड़की बैकपैक को देखकर एमसी को कहती है, बैकपैक, तुम ट्रैवलर हो क्या? एमसी कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। ये बात सुन के बूढ़ा आदमी मिस्टीरियस आंखों के साथ एमसी को देखने लगता है और लड़की डर के आंखों के साथ एमसी को देखने लगती है। लड़की कहती है, तो तुम उस बैग को क्यों लेके घूम रहे हो? एमसी कहता है, मेरी ग्रैनी यहाँ पर रहती थी। लड़की कहती है, तो तुम विलेज में रहने वाले एक पर्सन के ग्रैंडसन हो? एमसी कहता है, क्या तुम्हें नाम जानना है क्या? मेरी ग्रैंडमा का नाम है किम जोंग जा। वो लड़की सोचने लगती है, ये तो मर चुकी है 3 साल पहले। एमसी शांत होके कहता है, सच में? मुझे क्यों पता नहीं चला? एमसी और वो लड़की एक दूसरे को देखने लगते हैं। लड़की डर रही है, इसके वजह से एमसी कहता है, मैं तो सिर्फ जोक कर रहा हूँ। लड़की कहती है, तुम इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हो? फिर भी मुझे सब याद है जो फ्यूनरल पर वहाँ पर थे, फिर भी मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं देखा। क्या तुम सच में उनके ग्रैंडसन हो? एमसी कहता है, हाँ, मैंने उनके फ्यूनरल पर आया नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह सवाल पूछोगी। लड़की कहती है, फिर भी तुम उनके फैमिली हो, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया फ्यूनरल को? एमसी कहता है, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। लड़की कहती है, ये बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम उनके घर में रहने जा रहे हो। ये बात सुन के एमसी बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम पागल हो। ये बात सुन के लड़की कहती है, क्या मेरे बात मजाक लग रहे हैं? और एमसी कहता है, मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जो फ्यूनरल को अटेंड नहीं किया है। ये बात सुन के लड़की शॉक होती है। एमसी कहता है, मैं यहाँ पर आने की परिस्थिति में नहीं था। तुम्हें मेरे ऊपर डाउट हो रहा है तो तुम जाके विलेज में कोई एक एल्डर से तुम पूछ सकते हो। तभी वहां पर बूढ़ा आदमी एक सांप को पकड़ लेता है और कहता है, देखो, मैंने ये पकड़ लिया, कह के लड़की को दिखाता है। लड़की, एक सेकंड रुको डैड, कह के हाथ में जो है उसे देखती है। हाथ में सांप को देखकर बेटी कहती है, जल्दी से इसे दूर फेंक दो। एमसी जाते हुए उस लड़की को कहता है, गांव में कोई भी एल्डर को मेरे बारे में पूछ लो। एमसी वहां से जाने लगता है और लड़की भी एमसी को देखते रह जाती है। नेक्स्ट सीन में एमसी का घर दिखाया जाता है। अजीब है,
ग्रैंडमा हमेशा घर के कीज को यहीं पर लगती थी। एमसी कीज को लेने के लिए हाथ को थोड़ा अंदर डाल के देखता है। एमसी हाथ डाल के की को ढूंढ रहा होता है। तभी ये क्रिएचर या मॉन्स्टर का एक उंगली उस की को आगे ढकलती है। उस की को एमसी पा के कहता है, यहाँ पर है ये की। ग्रैंडमा ने इस की को बहुत ज्यादा अंदर तक रखा है क्योंकि कोई और इस की को ना ले। एमसी उस की को यूज करके घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाते ही एमसी देखता है घर एकदम नए घर की तरह चमक रहा होता है और पानी भी साफ आ रहा होता है और घर के बाहर से थोड़ा आवाज आता है। इसलिए एमसी अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है, ये घर पहले जैसा नीट रहता था वैसे ही नीट है। इसका मतलब यहाँ पर कोई रहता है। कह के एमसी एक डेंजरस लुक देता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।